तो सीजन 3 का पहला एपिसोड स्टार्ट ही होता है इरुमा और उसके दोस्तों के साथ, जो कि जा रहे होते हैं स्कूल में। और इस वक्त वो लोगों ने कैरी किया होता है उनका सारा का सारा होमवर्क। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि भाई आस्मोडियस अपना होमवर्क क्यों नहीं कैरी कर रहा है। जैसे ये लोग स्कूल के पास पहुंचते हैं तो इनको बहुत सारा अटेंशन मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने पिछले सीजन में वॉल्टर पार्क को बचाया था, तो उस वजह से इन लोग को बहुत ज्यादा ही अटेंशन मिलता है। यहाँ तक कि इरुमा के सारे बाकी के क्लासमेट्स को भी सेम अटेंशन मिलता रहता है। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन इरुमा दुखी रहता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग क्लास में बैठते हैं तो वहां पे कालेगो सेंसे आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हो स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि तुम लोग मिसफिट क्लास के हो, और उसके साथ साथ तुम लोग सब के सब रॉयल वन क्लासरूम में हो। तो तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो कि ये है कि अगर इस साल के एंड के पहले तुम सब के सब रैंक 4 तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें इस क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर कालेगो बोलता है कि ये काम मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ने वाला हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंट किए हैं स्पेशल टीचर्स, जो कि तुम लोग को रैंक 4 तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। उन लोग को अंदर बुलाते हैं, ऐसा बोलता है वो, और तभी सारे के सारे टीचर्स अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्लास होने के बाद सारे टीचर्स वहां पे आते हैं और इन सारे बच्चों को लेके जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग के लिए। ये रेड वाला डीमन लेके जाता है जैस को और एलोसीर को, ये मछली वाली डीमन लेके जाती है गाब को और हमारे स्लीपी बॉय को, ये जेंटलमैन लेके जाता है कुरुमी को और उसके साथ साथ हमारे चिड़िया बॉय को। ये क्रोसेल को बोलता है कि वो जानता है कि क्रोसेल ही कुरुमी है और ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला है, तो ये बात उसके साथ ही छुपी रहेगी। उसके बाद ये सेक्यूबस टीचर लेके जाती है क्लारा को और एलिजाबेथ को, और बलम सेंसे ने लिया होता है आस्मोडियस को और उसके साथ साथ साबनॉक को। फिर एक एक टीचर उनकी स्पेशलिटी के बारे में बोलता है। पहला बोलता है मैं हूं क्राफ्टी, दूसरी बोलती है कि मैं हूं ब्लड लाइन मैजिक में एक्सपर्ट, तीसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, चौथा बोलता है कि मैं तुम्हारे समनिंग स्किल्स को इंपॉर्टेंट बनाना चाहता हूं, और पांचवी कहती है कि मैं तुम्हारे चार्म को इंपॉर्टेंट बनाना चाहती हूं। उसके बाद रॉबिन सेंसे इरुमा और शैक्स को लेके जाते हैं उनकी बहन से मिलाने के लिए। इसी टाइम में आमेरी बेचारी अकेली हो गई होती है, क्योंकि वो इरुमा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है। और तब हमें दिखाते हैं कि रॉबिन सेंसे की बहन जो होती है वो होती है बाचिको, और बाचिको इरुमा और शैक्स की टीचर बन गई होती है। लेकिन ये इन लोगों से बहुत सारे अजीबोगरीब काम कराती है, ये तो इन लोग को मेड तक बना के रख देती है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। बाचिको इरुमा और शैक्स को बोलती है कि उसको खाना है डेजर्ट, और ये डेजर्ट रहता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। तो इरुमा और शैक्स दोनों ही जाके मॉन्स्टर से लड़ते हैं और डेजर्ट लेके आते हैं बाचिको के लिए। लेकिन तब तक बाचिको कुछ और खा के बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है और ये चीज खराब हो गई है, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। फिर इरुमा अपने घर जाता है, ग्रैंडपा से और ओपेरा सान से बात करता है। फिर अगले दिन स्कूल जाता है, सेम ट्रेनिंग होता है उसके साथ, फिर घर जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर घर जाता है, यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते ही नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन इरुमा और शैक्स मिलके बाचिको के कपड़े धोते होते हैं कि तभी ही शैक्स का दिमाग सटक जाता है। वो कहता है कि मैं बाचिको को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ रॉबिन सेंसे के पास और उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग करूंगा, यहाँ पे मैं इस औरत को नहीं झेल सकता हूँ, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। और फिर बाचिको इरुमा के पास आती है और कहती है कि इरुमा तुम तो बहुत बड़े गधे हो यार, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। और ये बात इरुमा को बहुत जोर की लगती है उसके दिल पे। फिर अगले दिन सारे बच्चे क्लासरूम में बैठ कर डिस्कस करते रहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है। तो शैक्स एक एक से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है, और सबके हाल एकदम बुरे हुए रहते हैं एक्सेप्ट फॉर इरुमा। इरुमा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है सबके हिसाब से, क्योंकि इरुमा को बाचिको के साथ शॉपिंग करना होता है, उसके कपड़े धोना होता है, उसके लिए खाना बनाना होता है, और बस यही सब करना होता है। तो बाकी लोग कहते हैं भाई तुम्हारा ट्रेनिंग चल भी नहीं रहा है, ये तो तुम्हारे लिए घर के काम करा रही है तुमसे। उसके बाद बाचिको ऐसे ही एक जगह पे बैठी हुई होती है और वहां पे तभी आ जाते हैं सालिवान सामा, जो कि होते हैं इरुमा के ग्रैंडपा। वो यहाँ पे आके बाचिको को बोलते हैं कि और बाचिको बताओ मेरे ग्रैंडसन की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। ये सुन के बाचिको के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इरुमा की ट्रेनिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गई होती है। फिर उसके बाद बाचिको जाती है इरुमा के पास और उससे कहती है चलो मैं तुम्हारा वेपन बनाने वाली हूँ और अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अब तक जो भी हमने किया था वो सब था सिर्फ टाइम पास। फिर हमें देखने मिलता है कि सब बच्चे वापस से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सबकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। क्रोसेल डर रही होती है क्योंकि उसको उसके टीचर ने सब मॉन्स्टर्स के केज में बंद कर दिया होता है। शैक्स तो गेम खेल के थक गया होता है और ऐसे ही सबकी हालत खराब हो गई होती है। लेकिन यहाँ पे बाचिको इरुमा को लेके जाती है मैजिक टूल्स बैटरा में, जो कि इरुमा का खुद का बैटरा होता है, और उससे वो कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारा वेपन बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो इरुमा बोलता है ये तो मेरा ही बैटरा है। ये सुन के बाचिको थोड़ा भड़क जाती है, बोलती है अरे भाई तुझे ये पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद वो लोग बैटरा के अंदर जाते हैं तो बाचिको उससे कहती है कि तुम ये वाला स्पेल यूज करो, क्वांग क्वांग। ये यूज करने के बाद तुम किसी भी चीज को एक बो में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा बोल के बाचिको उसे 2-3 बो बना के दिखाती है। तो इरुमा भी ये स्पेल यूज करता है और नए नए बो बनाने लगता है, लेकिन बाचिको सारे के सारे बो को रिजेक्ट कर देती है। कहती है ये सब बो तेरे खुद के नहीं है, ये तूने इन सबका इंस्पिरेशन कहीं और से लिया हुआ है। उसके बाद बाचिको इरुमा को कहती है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है एक बो बनाने का, तब तक मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे ही बाचिको बाहर निकलती है तो हमें बाचिको का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि बाचिको एक अच्छी टीचर थी और वो हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाती थी कैसे वो लोग बो बनाए और कैसे वो लोग आर्चरी में एक्सपर्ट बने। तो उसका एक स्टूडेंट रहता है जो कि अच्छा खासा बो बना लेता है, लेकिन वो बो बनाने के बाद आर्चरी छोड़ देता है। तो ये देख के बाचिको का दिल टूट जाता है। बाचिको ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, लेकिन सब के सब किसी न किसी वजह से उसकी ट्रेनिंग छोड़ देते थे। तो इसी वजह से बाचिको को ऐसा लगा कि वो टीचर बनने के
के लायक है ही नहीं। और इसी के साथ बाचिको का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि गाप और हमारे स्लीपी बॉय ने दोनों ने अपनी ट्रेनिंग कॉन्कर कर ली होती है और वो इस फिश वाले डीमन के स्पेल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देख के वो डीमन बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जेंटलमैन वाले टीचर के भी दोनों के दोनों स्टूडेंट्स जो कि होते हैं क्रोसेल और हमारा बर्ड बॉय, दोनों ने अपनी ट्रेनिंग में अच्छे खासे स्कोर पाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि क्रोसेल सारे के सारे समन्स को अपने कमांड में ले पाती है और हमारा बर्ड बॉय भी फीमेल एनिमल्स के साथ अच्छी खासी बातें कर लेता है। और यहाँ पे शैक्स भी गेम खेल खेल के रॉबिन सेंसे को फाइनली हरा देता है। और तो और साबनॉक और आजाज दोनों ही मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन लोग को एक साथ लड़ना चाहिए और वो दोनों मिलके बलम सेंसे को एक एक मुक्का मार देते हैं, जो देख के बलम सेंसे खुद बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे सक्यूबस बैटरा में तो ये टीचर एलिजाबेथ से तो बहुत खुश हो गई होती है, लेकिन यहाँ पे क्लारा भी उसे चौंका देती है अपने स्पेशल चार्म से। फिर हमें दिखाते हैं कि इरुमा वो फेदर को लेके सोच रहा होता है कि उसे कैसा बो बनाना है, लेकिन तभी अलीसान वहां पे आ जाते हैं और वो इरुमा को बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें एम्बैरेसिंग लगे और ये सोच के तुम एक बो बनाने की कोशिश करो। तो इरुमा अपना बो बनाने की कोशिश करता ही रहता है कि तभी बाचिको वहां पे पहुंच जाती है और इरुमा एक लेजेंडरी बो को समन करता है। ये देख के बाचिको खुश हो जाती है और उसे याद आता है कि रॉबिन ने उसे कहा होता है कि कभी ना कभी तो एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर देगा। और बाचिको समझ जाती है कि इरुमा ही वो स्टूडेंट है। और अब बारी आ चुकी है हार्वेस्ट फेस्टिवल के स्टार्ट होने की, जिसके स्टार्टिंग में ही टीचर लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन हमें देते हैं और बताते हैं कि इस फेस्टिवल में क्या क्या होने वाला है। ये लोग ये भी कहते हैं कि लास्ट टाइम की विनर होती है आमेरी, जो कि फिलहाल है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। उसके अगले सीन में सारे के सारे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे होते हैं द डोरो ब्रदर्स, जो कि माने जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ये अजीब सा डीमन जिससे बहुत बदबू आती है सबको और सब लोग इससे दूर भागने लगते हैं। और तो और ये पढ़ाकू बंदा जो हमेशा रैंक 2 पे आता है, ये भी यहाँ पे होता है। तो ये जो 3-4 लोगों को हमें दिखाया गया है, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं इस पूरे आर्क में, क्योंकि इन लोग को स्पेसिफिकली दिखाया गया है एनिमे के अंदर। और फिर यहाँ पे सारे बच्चे बात करते रहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो होने वाले हैं मिसफिट्स, लेकिन वो लोग तो हंसते खेलते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग उनसे जीत ही जाएंगे। ऐसा वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी मिसफिट्स आते हैं और एकदम खूंखार रूप में होते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोगों ने बहुत मार खाई होती है उनकी ट्रेनिंग में। यहाँ पे जब क्लारा और एलिजाबेथ की एंट्री होती है तो क्लारा ने एक अजीब सा कपड़ा पहन के रखा होता है अपने ऊपर, जो कि एक पूरे स्टफ टॉय के जैसा लगता है। फिर उसके बाद सारे के सारे मिसफिट्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि वो लोग कैसे क्या जीतने वाले हैं और वो लोग एक घेरा बना के रख लेते हैं। वहां पे शैक्स इरुमा को कुछ बोलने के लिए बोलता है, तो इरुमा बोलता है चिल्ला के कि अगर तुम में से किसी की भी वजह से हम लोग हारे तो ये तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। ऐसा बोल के सारे बच्चे हार्वेस्ट फेस्टिवल को स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग एक एक एंट्रेंस पकड़ के फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। हर एक चीज जो भी यहाँ पे हार्वेस्ट की जा सकती है उनको सबको एक एक पॉइंट दिया गया रहता है। कोई 10 पॉइंट का होगा, कोई 20 पॉइंट का, कोई 100 का और कोई 3000 का। ऐसे ही सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स लोग जब भी किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो वो लोग उसे कलेक्ट करके एक ऑफिस में देके पॉइंट्स कमा सकते हैं। वेल, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि आस्मोडियस फटाफट बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार मार के अच्छे खासे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे साबनॉक भी ऐसा ही करता है। फिर आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही मिलके बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि उनको कितना पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। तो आस्मोडियस कहता है कि जीतने के लिए 50,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और लास्ट टाइम आमेरी-सान को 59,000 पॉइंट्स मिले थे, जो कि बहुत हाईएस्ट था। वो लोग ये भी बोलते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा लेजेंडरी लीफ है जिसका पॉइंट्स है टोटल 1 लाख पॉइंट्स। वो जिसको भी मिल जाएगा उसे सीधा 1 लाख पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लीफ है ये आज तक कभी किसी को मिला नहीं है और ये एक टाइप का रूमर ही है, ऐसा ये लोग कहते हैं। ये लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी अचानक से इनके घेरे के अंदर डोरो ब्रदर्स आ जाते हैं और वो लोग इनको चैलेंज करते हैं। तो अभी बैटल होने वाला है डोरो ब्रदर्स के बीच और आस्मोडियस और साबनॉक के बीच। यहाँ पे डोरो ब्रदर्स कहते हैं कि अगर डोरो ब्रदर्स आस्मोडियस को कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो हमने जितना भी पॉइंट्स कमाया है वो सब हम तुम्हें दे देंगे। तो आस्मोडियस बोलता है कि तुम भी यही चाहोगे कि अगर तुम जीत गए तो हमने जो पॉइंट्स कमाया वो तुमको चाहिए, ठीक है? तो ये लोग बोलते हैं नहीं, अगर हम जीते तो हमें चाहिए कि तुम हमारे मास्टर को हमें वापस कर दो। यहाँ पे ये लोग बलम सेंसे की बात करते रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुरुमी तो एक तरह की रानी बन गई होती है। यहाँ के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स कुरुमी को फॉलो करते रहते हैं और उसकी बातें को ओबे करते रहते हैं और हमारा बर्ड बॉय तो उसका मैनेजर बन गया होता है। और इस सीन में कुरुमी बहुत ज्यादा ही खतरनाक लगती है और कुरुमी को देख के आसपास के स्टूडेंट्स भी थोड़े डर गए होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और कुरुमी भी बहुत खुश हो गई होती है क्योंकि उसको उसके कुरुमी वाला रूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो उसे क्रोसेल के रूप में ही अटेंशन पा रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि एलोसिर यहाँ पे कुछ लोग से दोस्ती करके बहुत सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इस बंदे के साथ जाता है इन सब क्रॉप्स को काउंटर पे दे के पॉइंट्स कमाने के लिए। और तभी एलोसिर इस बंदे को बेवकूफ बना देता है क्योंकि जिस जगह पे ये लोग पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए दे रहे होते हैं वो कोई पॉइंट कलेक्ट करने की जगह नहीं होती है। ये बंदा असल में जैज होता है और जैज और एलोसिर इस गधे को बुद्धू बना के इसके सारे पॉइंट्स और इंग्रेडिएंट्स चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। और तभी वो लोग कहते हैं यही है हमारे मास्टर ने जो हमें सिखाया है, द स्किल कॉल्ड एज क्राफ्टी। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग का ट्रेनिंग कैसा गया था। इनका जो मास्टर होता है वो इन दोनों को इनके पहले ही दिन पे एक क्लब में लेके चला गया होता है और कहता
कहता है भाइयों मजे करो, अब से तुम्हारी अडल्ट जिंदगी शुरू हो गई है। ऐसा बोल के वो इन दोनों को बोलता है कि चलो तुम तुम्हारे स्किल्स इन्हें दिखाओ। तो जैस उनको दिखाता है कि वो कैसे किसी की भी कोई भी चीज चोरी कर सकता है और एलोसिर दिखाता है कि वो कितना स्मार्ट है। और ऐसे ही ये दोनों बहुत पॉपुलर हो गए होते हैं यहाँ पे इस क्लब में। लेकिन जैसे ही क्लब में पैसा भरने की बारी आती है तो इनका मास्टर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा खुद से भरना है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं भरने वाला हूँ। और इन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग इन लोग को पकड़ लेते हैं और 3 हफ्ते के लिए यहाँ पे इनसे काम कराने की कोशिश करते हैं। और तभी एलोसिर और जैस को मालूम पड़ता है कि जो अडल्ट होते हैं वो बड़े ही बेकार होते हैं। वो लोग बहुत सारे क्राफ्टी चीजें यूज करते हैं और बदमाशी करके हमें येड़ा बना के हमसे खुद के काम की चीज निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे काम करते करते एलोसिर और जैस दोनों ही नई नई चीजें सीखते हैं कि अडल्ट लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे वो लोग खुद का काम निकलवा लेते हैं। ये सब चीजें वो लोग सीखने लगते हैं। फिर ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद इनका मास्टर वापस यहाँ पे आता है, चलो नॉर्मल सा गेम खेलते हैं कॉइन वाला, अगर तुमने कॉइन गेस कर लिया तो तुम जीत जाओगे। तो वो कॉइन को फ्लिप करता है, अपने हाथ में पकड़ता है और इनसे बोलता है बताओ कौन से हाथ में कॉइन है। तो ये लोग गलत जवाब देते हैं। उसके बाद वो हंसते हंसते वहां से निकल लेता है और इनको 1 हफ्ता और काम करना पड़ता है। तभी एलोसिर और जैस दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बंदा हमको बेवकूफ बना रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग सीधे होकर काम नहीं करेंगे और वो लोग भी लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट करेंगे और बॉक्स के बाहर सोच के चीजें करेंगे। तो वापस से कुछ समय बाद इनका मास्टर वापस से यहाँ पे आता है और वो फिर से कॉइन को उछालता है। और इस वक्त जैस वो कॉइन खुद के हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है ये कॉइन मेरे हाथ में है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इसने तो कोड को क्रैक कर लिया। लेकिन तभी ही इनका मास्टर रोते रोते हंसने लगता है और बोलता है गलत जवाब, कॉइन तो मेरे लेफ्ट हैंड में है। और तभी जैस देखता है तो वो कॉइन उसके हाथ से गायब होके इसके मास्टर के लेफ्ट हैंड में आ गया होता है। तो यहाँ पे जैस और एलोसिर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ साथ इन लोग को बहुत सारे माइंड गेम्स के बारे में पता चल गया होता है कि अडल्ट लोग कैसे माइंड गेम्स यूज करते हैं और यही ये लोग यूज करते हैं इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इरुमा एक जगह पे शांति से बैठा हुआ होता है और कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग को लगता है कि वो लोग इरुमा के पॉइंट्स चुरा लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया होता है। इरुमा खुद ही खुद के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक गमले में रख के उसका खाना बना के खाने की कोशिश करता रहता है। फिर हमें ये लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देते हैं कि जब इरुमा और शैक्स जंगल में आए हुए होते हैं तो शैक्स को लगता है कि उसको इरुमा की देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि इरुमा तो सालिबान के घर में रहता है, तो उसे कुछ हार्डशिप के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा शैक्स को लगता है। लेकिन इरुमा ने तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे हार्डशिप्स फेस किए होते हैं। तो इरुमा फटाक से उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में आता है और वो बोलता है कि चलो अब हमें सबसे पहले एक शेल्टर बनाना पड़ेगा, खाने की चीजें ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सब देख के शैक्स कंफ्यूज हो गया होता है कि भाई ये क्या हो गया, इरुमा को इतना जल्दी ये सब चीज कैसे आ गया। उसके बाद शैक्स और इरुमा सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, गमले में डालते हैं और खाना बना के खाने लगते हैं। तो ये सब देख के बाकी सब स्टूडेंट्स वहां से निकल लेते हैं क्योंकि वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे शैक्स ने एक छोटी सी पोटली खुद के जेब में रखी हुई होती है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। शैक्स बोलता है कि इरुमा तो बहुत बड़ा दिमागी आदमी है, क्यों, क्योंकि इसने सारे के साथ सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से भगा दिया और उसके साथ साथ अब सबको लगता है कि हम लोग के पास बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं है तो हम लोग सेफ रहेंगे। उसके बाद हम एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लड़के लोग गए होते हैं एक मिक्सर में जहाँ पे ये लोग कुछ लड़कियों से मिलते हैं। यहाँ पे शैक्स सबको बोल के रखता है कि तुम लोग थोड़ा सा ऐसे बिहेव करना कि तुम लोग इन लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। यहाँ पे असल में शैक्स कोशिश करता है कि खुद वो इन सब लड़कियों को सेट कर ले, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है। ये सब लड़कियां साबनॉक और इरुमा से सेट होने लगती है और यहाँ पे शैक्स का दिल टूट जाता है कि वो कितनी भी कोशिश करता है लेकिन कोई भी लड़की उसको इतना भाव देती ही नहीं है। ये सब सोच के शैक्स एकदम उदास बैठा ही होता है कि तभी वहां पे आती है क्लारा अपने अजीब से कॉस्ट्यूम में और वो वहां पे आके इरुमा को पकड़ के वहां से भाग जाती है। तो शैक्स उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वहां पे आ जाती है एलिजाबेथ। वो यहाँ पे आके शैक्स को थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो शैक्स को कहती है कि चलो तुम्हारे पास जितने पॉइंट है तुम मुझे दे दो, ऐसा वैसा करके वो शैक्स से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती है। लेकिन शैक्स बोलता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन शैक्स उसके प्यार में आखिर पागल हो ही जाता है और वो घूम फिर के उसे उसके पॉइंट्स दे देता है। यहाँ तक कि शैक्स ने थोड़े और पॉइंट्स अंदर छुपा के रखे होते हैं वो भी दे देता है एलिजाबेथ को। और तभी एलिजाबेथ बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर मेरा ब्लड लाइन मैजिक यूज ही नहीं किया था क्योंकि मैं तुमसे कहा था कि मैं जिन भी लड़कों को पसंद करती हूँ मैं उनके ऊपर मेरा मैजिक नहीं यूज करती हूँ। तो ये सोच के शैक्स को लगता है कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती है। तो शैक्स बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो एलिजाबेथ बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बाकी सारे के सारे मिसफिट्स के बच्चों से प्यार करती हूँ क्योंकि सब मेरे पहचान के हैं। तो ये सुन के शैक्स का दिल टूट जाता है। फिर हमें वो लोग एक छोटा सा बैक स्टोरी दिखाते हैं एलिजाबेथ के बारे में कि वो बचपन से ही चाहती थी कि उसको एक ऐसा लवर मिले जिसके ऊपर वो उसकी ब्लड लाइन मैजिक यूज ना करे और वो लवर उससे अनकंडीशनली प्यार करे। यहाँ पे एलिजाबेथ शैक्स से पॉइंट्स कलेक्ट करके निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि क्लारा ने इरुमा को पकड़ लिया होता है और वो उसे अपने कॉस्ट्यूम के अंदर खींच के घुसा देती है। और इस कॉस्ट्यूम के अंदर जाने के बाद क्लारा उसके ऊपर एक मैजिक यूज करती है जिसका नाम होता है क्लारास टॉय बॉक्स। और इसके अंदर जाने के साथ साथ हर जगह पे बहुत सारे टॉयज आ गए होते हैं, खाने की चीजें आ गई होती है और इरुमा भी एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लारा बोलती है कि इरुमा आज तुम और मैं पूरा दिन बैठ के खेलेंगे। तो इरुमा एकदम एक्साइटेड हो गया होता है क्योंकि वो एक बच्चे में कन्वर्ट हो गया होता है। तो वो इरुमा और क्लारा बहुत गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ पे वो लोग गन की गेम खेलते हैं, फिर एक ब्लू और ग्रीन कलर के सर्कल वाला गेम खेलते हैं। वो लोग यहाँ पे जंप्स करते लगते हैं और यहाँ पे क्लारा गाना भी गाने लगती है इरुमा के लिए। ऐसे ही इरुमा अपने हर एक चीज के बारे में भूल
गया होता है और वो सिर्फ गेम्स पे ध्यान देने लगता है। लेकिन इस मैजिक का एक और चीज है कि इस टॉय वर्ल्ड के अंदर जो भी आता है उसका माना फटाफट ये टॉय वर्ल्ड खींचने लगता है। और ये बात क्लारा भूल चुकी थी। क्लारा कोशिश करती है कि वो इरुमा को अपने प्यार में पागल कर दे, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे यही कहा होता है कि यहाँ पे जो भी आएगा वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा क्लारा। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम होने के बाद इरुमा का सारा माना खिंच गया होता है और इरुमा क्लारा के पेट के ऊपर गिर के ऑलमोस्ट थक गया होता है। तो क्लारा बोलती है कि चलो लगता है इरुमा मेरे प्यार में पागल हो गया है। और तभी क्लारा इरुमा को पकड़ के आई लव यू कह देती है उससे। लेकिन ये बात इरुमा को ध्यान में आती ही नहीं, क्योंकि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता है। तो इरुमा क्लारा से कहता है क्लारा मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर यहाँ पे एलिजाबेथ आती है और वो इन दोनों को इस वर्ल्ड में से बाहर निकालती है और वो कहती है कि उन दोनों को मिल चुके हैं 5400 पॉइंट्स और इरुमा की टीम के पास होता है 0 पॉइंट्स। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात का टाइम हो गया होता है और ये सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है इस पूरे के पूरे हार्वेस्ट फेस्टिवल में, क्योंकि सारे बच्चे इस वक्त थक गए होते हैं और उनके ऊपर यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर्स और प्लांट्स अटैक करना शुरू करते हैं। एक स्क्विरल टाइप का मॉन्स्टर रहता है जिसकी बहुत बड़ी पूंछ होती है, वो बच्चों को पकड़ लेता है। फिर एक बदक जैसा मॉन्स्टर होता है जो कि असल में एक खाने वाला मॉन्स्टर होता है, उसका पेट उसका मुंह जैसा होता है। अजीब सा ही मॉन्स्टर होता है ये तो कुछ। और ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर बच्चों को अपने पास खींचते रहते हैं खाने के लिए। और तभी बच्चे कहते हैं आई क्विट आई सरेंडर। और जैसे ही वो लोग ये कहते हैं तभी ही सारे के सारे टीचर्स वहां पहुंचते हैं और एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू करने लगते हैं। ऐसे ही पूरी रात भर सारे के सारे टीचर्स बच्चों को रेस्क्यू करते रहते हैं मॉन्स्टर से और उनको इस हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले गेम से बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा क्विट बोल देता है वो बच्चा इस गेम से बाहर हो जाता है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो लोग अपने रास्ते पे चलती रहती है कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है, तो वो लोग भाग भाग के जाती है बचने के लिए। तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक कैसल होता है। वो लोग इस कैसल के अंदर घुस जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि कैसल यहाँ पे किसने बनाया। तो तभी उनके सामने आता है हमारा स्लीपी बॉय। वो बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल के अंदर घुसने की। लेकिन इस वक्त स्लीपी बॉय ने उसका मास्क निकाल के रखा होता है, तो वो बहुत हैंडसम लगता है इन सब लड़कियों को और वो लोग इसके प्यार में पागल हो जाती है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो में मजा आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और तो और लाइक कर दो वीडियो को यार। और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।